ऐसी जिंदगी गुजारनी है। आज चूंकि एक माँ की बरसी का प्रोग्राम है, हमारे भाइयों ने सजाया है, अल्लाह सलामत रखे। यकीन करें, माँ इतना मीठा लफ्ज़ है, अगर मुंह में आ जाए ना तो इसकी मिठास दिल तक महसूस होती है। इतना मीठा लफ्ज़ है माँ। अगर इसे फैलाओ तो जमाना बने, समेटो जमाने को तो माँ बन जाती है। आज दुनिया के अंदर ये पहली बात तो ये दुआ किया करो, अल्लाह करे किसी के माँ बाप उसके सामने ना जाएं। ये दुआएं मांगा करो। बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है जवानों जब माँ बाप चले जाते हैं। अगर माँ चली जाए ना तो कोई आंसू पोंछने वाला दुपट्टा नहीं मिलता, और बाप चला जाए तो सर रख के रोने वाला कोई कांधा नहीं मिलता। बड़ी अहम चीजें हैं। हाँ, आज ना माँ बाप हैं तो इज्जत नहीं करते, हम कदर नहीं करते। आज माँ बाप की डांट भी बुरी लगती है, उनके ऊंचे लहजे भी हमें कड़वे लगते हैं। आज बेटा अगर 3 मंजिल मकान बना लेना तो कहता मेरे बाजुओं का कमाल है। नहीं भाई, ये तेरे बाजुओं का कमाल नहीं, ये तेरे माँ बाप की दुआओं का कमाल है। वरना याद रखना जवानों, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हम कितने भी ऊंचे हो जाएं, जब तक माँ की गोद में असर ना हो हमें कोई बुलंदी नहीं लगती है। इसलिए माँ बाप है तो इज्जत करना, माँ बाप है तो कदर करना। बच्चों, सोच भी नहीं सकते हम इनकी कुर्बानियों के बारे में, सोच भी नहीं सकते। बुरा ना मानिएगा अगर किसी के घर में ना दूसरी बीवी हो या किसी की सौतेली माँ हो तो ये मत सोचना मैं तंज करने आया हूं। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं माँ क्या होती है, इसे समझने की कोशिश करें। माँ यकीन तो ये माँ को समझा नहीं जा सकता, माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप दोस्त को समझ सकते हो, विधान को समझ सकते हैं, विधायक को समझ सकते हैं, कानून समझ सकते हैं, लॉ समझ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हो, लेकिन माँ को नहीं। माँ को सिर्फ महसूस कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। याद रखें, याद रखिएगा, माँ माँ होती है। अल्लाह से दुआएं करना, कभी मां ना जाए, दुआएं करना। वरना वो कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। पूरी जिंदगी माँ बाप अपनी औलाद के लिए कुर्बान करते हैं, पूरी जिंदगी। सगी माँ क्या होती है, गौर करने वाली बात है। कसम खुदा की, अगर सगी माँ चली जाए ना तो बेटा कह के आवाज देने वाली 1000 माएं मिलेंगी, लेकिन रातों को उठ के दुआएं देने वाली कोई मां नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। और याद रखिए, माँ बाप का दर्द क्या होता है यार। माँ बाप होते क्या हैं। मैं नहीं कहता किसी जवान से पूछो माँ क्या है, किसी बच्चे से पूछ माँ क्या है। मैं कहता हूं जिसकी उम्र 70 साल आ गई हो, कभी उससे पूछ माँ क्या होती है। जिसके बाल सफेद हो गए हैं, कभी उससे पूछ माँ क्या होती है। अगर 70 साल के बूढ़े से कहोगे कि आज भी तुम्हें माँ की याद आती है, उसकी आंखें भर आएंगी, उसकी आंखों का आंसू बाहर निकल के बताएंगे। हमसे पूछते हो माँ की याद आती है कि नहीं, उम्र तो 70 साल हो गई है, लेकिन आज भी लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़ी होकर आवाज दे रही है, बेटे कितनी देर लगा दी, अब तक नहीं आया है, बेटे जल्दी वापस आ जा। आज तुम रात को 2 बजे चल के आते हो, माँ कहती है अब तक कहाँ थे, तो कहते हो चुप हो जा, तेरी आवाज से तकलीफ होती है। ओ खुदा के बंदे, इस आवाज को अजाब ना समझना। अगर ये उठ के दुनिया से चले गए, कल ये चारपाई तो होगी, लेकिन आवाज देने वाली माँ नहीं होगी, बिस्तर तो होगा, टोकने वाला बाप नहीं होगा। आज जब रात को 3 बजे आते हो तो कहते हो क्यों टोका करती है, हम भी समझदार हैं। और नादान वो ये नहीं कहती है कि तू ना समझ है, यार वो माँ है, तेरे बगैर सुकून नहीं आता है जब तक तू बाहर रहता है, माँ को करार नहीं आता है जब तक तू घर नहीं आ जाता, माँ को नींद नहीं आती है। याद रखिएगा, अगर ये कब्रिस्तान चले गए और तुम रात को 3 बजे आना, कोई आवाज देने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज दे के कहती बेटे इतनी देर किस लिए लगा दी, बेटे अब तक कहाँ था। तो कल तुम्हारा दिल चाहेगा कि ये आवाज आए, कोई हमसे पूछे कहाँ था, लेकिन पूछने वाला नहीं होगा। और यार नसीब वाले हैं जिन्हें टोकने वाली माएँ होती हैं, रोकने वाले उनके बाप जमीन पे मौजूद। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, जवाब नहीं है। कदर करो। आज रात को 3 बजे आते हो, माँ दरवाजा न खोले तो लड़ जाते हो। सो रही थी जी, पता नहीं चला, कब से दरवाजा कूट रहा हूं। माँ के तेरी नौकरानी नहीं है, रात के 3 बजे आके अकड़ न दिखा। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोले तो तुझे हक नहीं है इनसे ये पूछने का कि दरवाजा क्यों नहीं खोला था। क्या समझ रखा है हमने माँ बाप को, इन्होंने पैदा किया, जिम्मेदारियां खत्म। खुदा की कसम, माँ बाप जमीन के ऊपर होते तब भी काम आते हैं और कब्रों में चले जाते हैं ये तब भी काम आया करते हैं। हाँ, आज तकलीफ नहीं है ना, आज कहते हैं मौलाना दुआ करो जल्दी से अल्लाह माँ बाप को मौत दे दे। मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है, देखी नहीं जाती, मौत मांगते हो माँ के लिए, सोच भी नहीं सकते। जब ये चलते हैं और इन्हें ठोकरें लगती है ना, तो अल्लाह उन ठोकरों के सदके में तुम्हें रिस्क देता है। हाँ, जब ये रात को बिस्तर से उठते हैं, जूतियां नहीं मिलती ना इन्हें, तब अल्लाह इनकी उस बीनाई के कम होने की भी बरकत से तुम्हें अल्लाह रिस्क देता है। जी जी, ये सोचते हो कि ये चले जाएंगे तो सुख में कटेगी, ये चले जाएंगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ खुल के रहूंगा, ये चले गए तो जमीन तंग हो जाएगी। जी जी, ये चले गए तो सांसें मुश्किल हो जाएंगी। और तुझे क्या पता कितनी मुसीबतें आई बाप ने अपने ऊपर झेल ली है, तुझ तक कोई आंच नहीं आने दी। सोच भी नहीं सकता, जब गर्मी में दुनिया एसी के चक्कर में मर रही थी ना, तो माँ ने तुझे गोद में लटा करके अपनी आंचल से तुझे एसी से ठंडी हवा अता की थी। जी जी, हो किस हवा में, कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में घूम रहे हिंदुस्तान में शायद कोई कोना नहीं जहां हमने नहीं छान दिया। और कोई वीआईपी होटल ऐसा नहीं जिसमें हम ना सोए हों। याद रखिएगा, सबसे सुकून की नींद अगर आती है ना, तो माँ की गोद में सर रख के नींद आया करती है। हक बात है। थक जाते हैं यार, 1000 पैर दबाने वाले खड़े, कितने हाथ चूमने वाले खड़े, लेकिन सुख नहीं मिलता। बहुत थक जाओ ना तो कभी माँ बैठी ऊपर ना पैरों में बैठे जाओ। जी जी, कहते माँ मेरे सर में अपने हाथ डालते, कसम खा के कहता हूं, जो दुखन तुम्हारी सालों से न गई हो, बरसों से न गई हो, कभी माँ की उंगलियां सर में लगवाना, जैसी उसका हाथ लगता है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी। ओहो सुभान अल्लाह। हाँ, वो लब खोले तो ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई। ये माँ होती है। जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल होंगी। माँ अगर गोबर उठाती है ना, और उसके नाखून में गोबर भी रहता है, फिर भी अगर औलाद के लिए हाथ उठाए अल्लाह का अर्श हिलता है। जी जी, मालिक कहता क्यों हिल रहा है? कह मालिक देख, एक माँ ने बेटों के लिए हाथ उठाए हैं। कहा तू क्यों हिल रहा है? कहा मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा जब तक इस माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाता है तू अर्श है, मैं रब हूं। तुझे बाद में पता चला, मैंने पहले ही देख लिया था। जैसी इसके हाथ उठे मैंने मकबूलियत की जमानत पहले ही दे डाली थी। इसलिए मामा होती है। दुआएं लिया करो यार, दुआएं लिया करो। एक तो काम होता माँ दुआ करना, एक ऐसे काम कर जाओ माँ खुद ब खुद हाथ उठा के कह दे मालिक मेरे बेटे का भला करना। इसका मजा ही कुछ और है। ये कब होगा? माँ ने कहा मुझे भूख लगी है, बेटे ने खाना दे दिया। माँ ने कहा तबीयत खराब है, बेटे ने दवा ला दी। ये होता है, आपने दिया, उसने खाया, कोई नतीजा नहीं। कभी ऐसा भी हो उसके पास बैठ के माँ तेरा चेहरा उतरा हुआ है, माँ तेरी आंखों में लाली है, तबीयत तो ठीक है, माँ तू कहे मैं तेरे पैर दबा दूं, तू कहे मैं तेरा सर दबा दूं। माँ रातों रात बैठ के तूने मेरे बचपन में पहरे दिए हैं, माँ कहे आज मैं तेरे पास बैठना चाहता हूँ। ओ यार बैठ जा माँ के पास। जैसी रात गुजरने लगेगी ना, माँ माँ होती है, तुझे रात भर नहीं बैठाएगी, थोड़ी देर बाद कह देगी जा बेटे सो जा, जा करके बड़ी रात हो गई है। इधर तू उठ के चलेगा, उधर माँ कहाँ चल उठ जाएगा। वो कहे कि मालिक मेरे बेटे ने मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, तू मेरे बेटे की खुशियों को मालिक पैमान ना होने देना। जब यूं उसकी जुबान से जुमले निकलते हैं तो फिर दुआएं टाली नहीं जाती है। इधर तेरे कदम हटेंगे, उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती है। तभी तो मैंने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान। ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखना
याद रखना। बहुत खूब जवाब नहीं। शोहरों से भी गुजारिश है, बीवी बीमार हो जाए ना तो कहते मर जाएगी तो दूसरी ले आएंगे, तू चल दूसरी ले आएगा, लेकिन बता क्या बच्चों को दूसरी माँ मिल जाएगी? कभी गौर किया? क्या बच्चों को माँ मिल जाएगी? नहीं, अगर माँ चली गई ना तो फिर माँ नहीं मिलती। सगी माँ सगी होती है, ख्याल करना मेरी बात का। वो क्या था, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया था, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चा थोड़ा होशियार हो गया। एक दिन बाप कहने लगा, बेटे एक बात बताएगा? बच्चे ने कहा, क्या? कहा यार तूने पहली वाली माँ भी देखी है, दूसरी वाली माँ भी देखी है, दोनों माओं में तुझे क्या फर्क नजर आया? बच्चा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा, बाबा दोनों माओं में इतना फर्क है, पहली वाली माँ जो थी ना मेरी सगी माँ, वो झूठी थी, ये जो दूसरी माँ है ना ये सच्ची है। बाप सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसा बेटा है? सगी माँ को झूठा कह रहा है, सौतेली माँ को सच्चा कह रहा है। जी जी। बाप ने कहा, बेटा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहता है? उसने कहा, बाबा मैं सच कह रहा हूं, पहली वाली माँ थी झूठी, दूसरी माँ सच्ची है। कहा कैसे? कहा बाबा पहले जब मैं गलती करता था ना तो पहली वाली माँ मुझसे कहती थी खाना नहीं दूंगी, कहता मैं फिर भी गलती करता और शाम को मैं नाराज होता था कि नहीं खाना, फिर भी वो गोद में लेटा के कहती थी मेरे चांद खा ले, मेरे शेर खा ले, मेरे शहजादे खा ले, मेरे दिल की ठंडक खा ले। का वो मना करती थी फिर भी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर। का बाबा मैं गलती कर देता था तो पहली वाली माँ जो थी कहती थी बेटे अगर गलती करेगा तो शाम को घर में नहीं आने दूंगी। का वो दरवाजा बंद करती उस वक्त में, मैं गलती करता बाहर चला जाता, अगर आने में देर हो जाती तो वो खुद सर पे दुपट्टा डालती, दौड़ के आके लोगों से पूछती तुमने मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा चांद देखा हो तो बताओ। वो मना करने के बाद खुद तलाश करके लाया करती थी। कहा बेटे ये बात समझ में आ गई। कहा दूसरी माँ? कहता बाबा ये दूसरी माँ ऐसी नहीं है, अगर ये कह देती है अगर गलती करेगा तो रोटी नहीं दी जाएगी, बाबा जरा सी गलती कर दूं तो 3-3 दिन रोटी नहीं दी जाती है, अगर ये कह देती है अगर खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी। बाबा तुम्हें क्या पता है कितनी रातें दरवाजों पे बैठ के गुजारी है, मैं दरवाजे पे आवाजें देता रहा, इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। ए बाबा कितनी रातें मैंने दरवाजे पे बैठ करके गुजारी है, मैंने कितनी रातें सर्दी की काटी है, लेकिन इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला, जो कह देती है करके दिखाती है। बाबा समझ में आया? कहा नहीं बेटे। तो बच्चे ने कहा था बाबा सच तो ये है कि जिन माओं के लाल होते हैं दर्द भी उन्हीं माओं को हुआ करते हैं, जिनकी मलाल नहीं होते उन माओं को दर्द नहीं होते हैं। इसलिए गुजारिश है अगर खुदा ने माँ दी है इज्जत कर लो, अगर ये चले गए तो दुनिया ढूंढ लोगे, 1000 यार मिल सकते हैं लेकिन किसी कीमत पे तुम्हें माँ नहीं मिल सकती। जी बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो, माँ का एहतराम करो, वरना याद रखना जवानों कल आपके पास ईद होगी माँ नहीं होगी। होता नहीं है? कितनी चीजें ऐसी होती हैं, हमें अगर अल्लाह तरक्की देता है ना थोड़ी सी भी तो हम सोचते हैं ये सबसे पहले किसे बताएं। कोई बच्चा एग्जाम पास करे या बिजनेस में उसका काम सीधा हो जाए, किसे बताएं? तो दिल कहता सबसे पहले अपनी माँ को बताएंगे। हाँ, कोई भी खुशी आए ना तो मिजाज है, ये फितरत है इंसान की। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में, जानते हो 10,000 लोग पीछे खड़े थे, पहली बार इतनी बड़ी भीड़ मस्जिद नबवी में लगी। मेरे हुजूर ने मुड़ के लोगों को देखा, जब लोग खड़े हुए ना मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह क्यों रोए? कहने लगे आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाने लगे मेरी माँ ने जब मुझे छोड़ा था मैं बहुत छोटा था, आज मेरी माँ होती ना और इन हजारों लोगों को मेरे लिए खड़ा होता देखती, आज मेरी माँ कितनी खुश होती। सुभान। इस ख्याल ने हुजूर को रुला दिया यार, इस ख्याल ने मेरी माँ होती ना आज कितनी खुश होती। हुजूर कहते हैं काश मेरी माँ होती, मैं पत्थरों से कलमा पढ़वाता, मेरी माँ कितनी खुश होती। दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? जी। कैसे आती है? फरमाते मेरा जी चाहता है काश मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, मेरी माँ हुजरे में होती, जरा सा पर्दा सरकता
और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा की चीखें निकल गईं, या रसूल अल्लाह मुसल्ला छोड़ के इबादत तोड़ के माँ की खिदमत में जाते। कहा जी आका किस लिए? फरमाया जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बहुत वाह 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 वाह। जवाब नहीं जवाब। 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने दिए महबूब। जी 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 2000 से ज्यादा, मगर रोए तो किस बात को लेके? काश मुझे बेटा कहने वाली माँ होती। जी यार आज माँ बेटा कहती है तो कहते नीचा मुंह कर, बेटा ना कहना मैं तेरा बेटा नहीं हूं। खुदा की कसम ये कान तरस जाएंगे अगर माँ बाप चले गए तो कोई बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। आज मुझे 10,000 दे के कहते हो दुआ करना, 5,000 दे के कहते हो दुआ करना, 500 रुपए दे के कहते हो दुआ करना, 100 रुपए दे के कहते हो दुआ करना। भाई मैं 100 रुपए लेता हूं तब दुआ कर रहा हूं। ये माँ बाप है, इनकी कमर दर्द करती है, आंख खुलती है। तुम परदेश होते हो ना, वो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मेरे कमर का दर्द ठीक कर दे। आंख खुलती है, कहती या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे परदेश में हैं, उनकी हिफाजत फरमाते रहे। जी जी माओ ने सदा तुम्हारे लिए मांगा, जब भी मांगा तुम्हारे लिए। खुदा की कसम माँ होती है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कितना प्यार एक माँ औलाद से करती है। माँ का इंतकाल होने लगे ना तो कहती मेरे छोटे को फोन करो, मेरे बड़े को फोन करो, मेरे बीच वाले को फोन करो, बुलाओ मेरे बच्चों को, मैं अपने लालों को देखना चाहती हूँ। यार जबकि मौत की सख्ती इतनी सख्त होती है कि बंदा सब कुछ भूल जाता है, मगर एक माँ होती है, इसे औलाद याद रहती है, इसे औलाद याद रहती है। जाते जाते भी ना बच्चों के सर पे हाथ रख के आखिर में कहती जाती है इसका ख्याल रखना। मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना विसाल का वक्त आया ना, मकाम अबवा से आके आई। जब विसाल का वक्त आया था, हजरत उम्मे ऐमन को, हुजूर छोटे थे, हुजूर के साथ थे, पूरा वाक़या सुनाना मकसद नहीं, वक्त काफी हो चुका है, तो छोटे थे हुजूर। हजरत उम्मे ऐमन के जुमले, मैं एक माँ के जुमले बता रहा हूँ। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, बुलाने के बाद हुजूर का हाथ उनके हाथ में दिया, फरमाया था उम्मे ऐमन आज से मेरा बेटा तेरे हवाले है, और याद रखना जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं ना, वो बच्चे दीवार से लग के रोते हैं। मेरे बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। ये एक माँ होती है जो जाते जाते भी बच्चों की फिक्र करती है, जाते जाते भी। ये औलाद से प्यार है माँ बाप का। आज अफसोस है माँ बाप बूढ़े हो गए, बिस्तर पे पड़े हैं, पानी पानी रात भर चिल्लाते हैं। बेटा बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा लेटा कि इसे माँ की एक आवाज नहीं आती है, पूरी रात माँ पानी पानी चीखती रहती है, लेकिन बेटे को ख्याल तक नहीं है मेरी माँ को रात में पानी की भी जरूरत हो सकती है, दवा की भी जरूरत हो सकती है। गलत नहीं कहता जवानों, कितनी माएँ तो रात को पानी पीने उठी, बेटों को पुकारती रही, पानी पिलाने वाला नहीं आया। कमजोरी के आलम में चली पानी पीने के लिए, पैर फिसला गिर गई है, वहीं पे दम तोड़ दिया है माओ ने। क्या करोगे ऐसी जवानियों का जो माँ बाप के काम ना आ सके? क्या करोगे ऐसी जिंदगानी का जो माँ बाप के काम ना आ सके? आज दौलत पे घमंड करते हो, आज दौलत पे नाश करते हो, कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, कल पैसा होगा माँ बाप नहीं होंगे, कल गाड़ी होगी बैठने वाली माँ नहीं होगी, कल तेरे पास गाड़ी तो होगी बैठने वाला बाप नहीं होगा। तब तुझे पता चलेगा सुकून दौलत से नहीं मिलता है, सुकून तो माँ बाप की मोहब्बत से मिला करता है। आराम दौलत नहीं देती है, आराम माँ बाप का प्यार देता है। आज माँ बाप है कहते हैं बेटे डॉक्टर के पास दिखा ला, कहता मुझे वक्त नहीं है, मेरी गाड़ी में पंचर है, मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, सर्दी ज्यादा है, और हया नहीं चाहिए। जब तूने कहा था बाबा मुझे मेला देखने जाना है, यही बाप था, इसी के बूढ़े कदम थे, यही इसकी उम्र थी, बाल सफेद थे, तूने कहा था मेले जाना है। बाप के पास गाड़ी तो छोड़ो साहिब, उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी, उसने तुम्हें कंधों पे बैठाया और कई किलोमीटर तुम्हें लेके चला, फिर भी तू कहता रहा बाबा जरा कहानी सुना। तुझे कंधे पे बाप लेके चला, कहानियां सुनाता गया, लेकिन कभी नहीं कहा था बेटे मेरा कांधा थक गया है, तुझे इस कांधे से उठाया, इस पे बैठाया, इससे हटाया, इस पे बैठाया, कांधे तो बदले हैं उसने, कदम पीछे नहीं हटाए हैं उसने, तुझे लेके मेले तक गया, तेरी एक ख्वाहिश बाप ने पूरी की है। आज उसे 10 रुपए की दवा की जरूरत है, तो बेटे को तौफीक
नहीं होती है एक बाप को 10 रुपए की दवा दिला सके। और यार आग लगे ऐसी दौलत को जो माँ बाप के काम ना आ सके। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ अमीर वो नहीं होता है जिसके पास बंगला गाड़ी होता है, अमीर वो नहीं होता है जिसका करोड़ों का बैलेंस है। सबसे अमीर वो है जिसको दुआ देने वाली माँ होती है, हाथ रखने वाला जिसके घर में बाप हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत जवाब नहीं है, जवाब नहीं। बहुत इज्जत करो माँ बाप की यार, जी जी जी, इज्जत करो। ये इतनी बड़ी दौलत है, कसम खुदा की हूं तो सारे रिश्ते बेमिसाल हैं, लेकिन इन रिश्तों में, सारे रिश्तों में सबसे अफजल रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। जी जी जी, माँ बाप का रिश्ता है सारे रिश्तों में। इसलिए इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। ये सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें दी है, सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजा है। माँ बाप बख्शे, दुआएं देने वाला परिवार दिया, बाजू बनने वाले भाई दिए। कितनी बड़ी दौलत है अल्लाह की ये रिश्ते। इनकी कदर किया करो, इनकी कदर किया करो। आज ना बड़ी तकलीफ होती है, आए दिन अखबारात, खबरें सारी, और सड़कड़े वालों इतनी गुजारिश है आपसे। मैं ये नहीं कहता मैं सबको संभाल लूंगा, बस इतना ज़रूर कहता हूँ समझाने का काम मेरा है, अमल की तौफीक अल्लाह देता है। अभी हज़रत फरमा रहे थे किसी के हवाले से कि उसने गुफ्तगू सुनी और वो दाढ़ी भी उसने रखी, तौबा भी कर ली। ये कमाल मेरा नहीं है, ये करम मदीने वाले का है। जी जी जी, जिससे चाहते हैं ना उसे अपने रंग में ढाल लेते हैं। जी जी, हाँ, वरना तो भाई बड़े बड़े ज़बान के जादूगर पड़े हैं दुनिया में, ऐसे ऐसी लफ्फाजी, ऐसे ऐसे जुमले। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की ज़बान से। फ़र्क जब भी पड़ेगा ना मदीने वाले के करम से फ़र्क पड़ता जी है। जी जी, बेशक। जिसका इंतखाब हुजूर कर लेते हैं ना, फिर फ़र्क पड़ता है बंदे पे। जी जी, हुजूर अगर ये कहने ना कि ये मेरी दाढ़ी रखे, फिर वो दाढ़ी रख लेता। यार दाढ़ी तो एक बात है, अगर हुजूर कहते हैं अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल दे, खुदा उमर झोली में डाल देता है यार। है हुजूर जो मांग ले फिर वो दिया जाता है हुजूर को। इसलिए मेरी गुजारिश है रिश्तों की कदर करना, अहमियत कर रखना। भाइयों से गुजारिश है, सभी से यार, जिनके माँ बाप चले जाए ना उनसे मेरी गुजारिश है, आपस में जो बड़ा भाई है ना वो छोटे भाइयों को बिल्कुल उस तरह से पेश आए जिस तरह बाप अपनी औलाद के साथ पेश आता है। ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं, कई बार मुझसे लोगों ने कहा कई बार कि भाई हजरत आप बयान में आपका सुनता हूँ, कोई ऐसा वजीफा बता दो, मैं अपनी माँ को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। कोई कहता मैं अपने बाप को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ख्वाब क्या, सामने से देख लेना। वो कहते हैं कैसे? मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, अगर भाई बहन सारे अलहदा हो गए हों, सब दूर दूर रहते हैं ना, किसी दिन दावत रख घर पे, सारे भाइयों को बुला, सारी बहनों को बुला, प्यार से बैठ के खुद भी खा, एक दस्तरखान पे बहनों को भी बैठा और मुस्कुरा मुस्कुरा के सबकी तरफ देख। फिर देख जब ये बैठेंगे ना, किसी के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा। ख्वाब की बात करते हो, और यार कभी अपनों को बैठा के ना मुस्कुरा के बात किया करो। अल्लाह भाई के चेहरे में बाप के चेहरे का अक्स दिखा दिया। बेशक। हमें वजीफे तो याद है, लेकिन बाप की छोड़ी हुई औलाद हमें प्यारी नहीं है, नहीं है। अल्लाह सलामत रखे सारे भाइयों को, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह जिंदगी में किसी मोड़ पे आपको वो दिन न दिखाए जो किसी के आगे आप जलील हो। मगर फिर भी अगर दुख आ जाए ना कभी जिंदगी में, मत जाना किसी मजार पे। ये मत समझना मैं बरेलवी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी में हूं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ा मजार बता रहा हूं। मत पड़ना किसी की तावीज के चक्कर में। दुख भी आ जाए ना तो छुट्टी लेके माँ की कब्र पे आ जाना। जो तुम्हें आयत सूरत या कलमा आता हो हाथ उठा के पढ़ना, और माँ या बाप जिसकी भी कब्र हो बख्शना, और बस खड़े हो के इतना कहना, माँ मेरी जिंदगी में ये दुख आ गया है, दुआ कर दे रब से अल्लाह दूर कर दे। कसम खुदा की, जब जिंदगी में तुम उसके पास आए कभी उसने खाली नहीं जाने दिया, कब्र पे आओगे तो वो खाली नहीं जाने देगी। अल्लाह फरमाएगा आज बता क्या देना है तेरे बेटे को। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे की रिस्क में कमी आ गई है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके नाम अमाल में दौलत लिख दी जाए। दावे के साथ कहता हूँ माँ की कब्र पे जाके दुआ करना और उससे रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना, इल्तिजा करना, माँ मेरे लिए दुआ कर। कसम से इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ रंग नहीं लाएगी जितनी जल्दी कब्र में रहने वाली माँ की दुआ रंग ले आएगी।
सुभान अल्लाह। करना ये काम। आज ना तुम औलाद हो, अल्लाह करे कल आप भी बाप बनेंगे, तब जिम्मेदारी पता चलेगी। नौजवानों, एक गुजारिश और है, ये तो मैंने माँ के ताल्लुक से आपको बताया। अगर इसी रिश्ते के हवाले से बात करूं तो मैंने कहा था अगर माँ के मौजू पे गुफ्तगू की जाए ना तो फिर समझ लीजिए रातें गुजर जाएंगी, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। हमारे समाज में ना जिसने भी कहा यही कहा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कभी ये भी बता दिया करो बाप जन्नत का दरवाज़ा है।